कबीर परमात्मा अपने भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर वहां प्रकट हो जाते हैं। अगर आज इस पत्थर की मूर्ति ने दूध का भोग नहीं लगाया तो मेरा ये भक्त भूखा ही प्राण त्याग देगा। भगत नामदेव जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। नामदेव के माता पिता सुबह सुबह दूध काढ़ कर लेकर आते थे। सुबह का भोजन करने से पहले वो विट्ठल भगवान को उस दूध से भोग लगाया करते थे। भोग लगाते समय विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा लगा देते थे। कुछ समय बाद उस दूध को लेकर अपने बाकी सारे खाने में प्रसाद के रूप में मिला लेते थे। बाद में उस भोजन को ग्रहण करते थे। किसी कारणवश नामदेव के माता पिता को घर से बाहर जाना पड़ा। बेटा नामदेव, हमें 7 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ गया है। आप घर पर ही रहना और विट्ठल भगवान को सुबह स्नान करके दूध का भोग लगा देना। बिना दूध का भोग लगाए आप भोजन नहीं करना। पहले भगवान को दूध का भोग लगा देना, बाद में दूध को सभी भोजन में प्रसाद के रूप में मिलाकर भोजन करना। माँ, आप बेफिक्र रहना, मैं नियमित रूप से विट्ठल भगवान को भोग लगा दिया करूँगा। नामदेव के माता पिता 7 दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और नामदेव घर पर अकेले ही रह जाते हैं। रोज सुबह विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाने के बाद ही दूध को प्रसाद के रूप में भोजन में मिलाकर मुझे भोजन करना है। अब मैं पूरी निष्ठा के साथ भगवान को दूध का भोग लगाया करूँगा। अगले दिन नामदेव जी स्नान करके सुबह सुबह विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने दूध को प्रसाद के रूप में रख देते हैं और कहते हैं, हे विट्ठल भगवान, दास का ये दूध का भोग स्वीकार करे, कृपया इस दूध को ग्रहण करे। नामदेव जी सोच रहे थे कि विट्ठल भगवान इस दूध को पिएंगे और तभी उसे भोजन करना है। काफी देर प्रार्थना करने के बाद भी विट्ठल भगवान की मूर्ति दूध नहीं पीती है और उसमें चींटियां भी पड़ जाती हैं। लगता है मुझ नीच से कोई गलती हुई है, इसीलिए विट्ठल भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। नामदेव जी उस दूध को लेकर वहां से चले जाते हैं और भूखे ही रहते हैं। अगले दिन फिर से नामदेव जी उस पत्थर की मूर्ति के सामने दूध को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस दूध को ग्रहण करें। लेकिन उस दिन भी वह मूर्ति उस दूध को नहीं पीती है। नामदेव जी भी उस दिन भी भूखे रहते हैं और वह भूखे ही सो जाते हैं। तीसरे दिन नामदेव जी स्नान करके दूध को मूर्ति के सामने रखते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, कृपया दूध का भोग लगाए। माता ने कहा है कि जब तक आप दूध नहीं पिएंगे तब तक दास को भी कोई भोजन नहीं करना है। भगवान, दास साधना की विधि से परिचित नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करे। कृपया दूध को पी लें भगवान। तभी वहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आ जाते हैं। अगर आज इस पत्थर की मूर्ति ने दूध का भोग नहीं लगाया तो मेरा ये भक्त भूखा ही प्राण त्याग देगा। कबीर परमात्मा सूक्ष्म रूप बनाकर उस मूर्ति में प्रवेश कर लेते हैं और दूध को पी लेते हैं। यदि किसी भक्त के प्रारब्ध के कर्म अच्छे होते हैं तो कबीर परमात्मा उनकी मदद करते हैं। भगत नामदेव जी सोच रहे थे कि यह दूध को भोग विट्ठल भगवान ने लगाया है, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब यदि किसी भक्त का प्रारब्ध कर्म अच्छा होता है तो उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं।